वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी है। जेपीएससी से झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जो चल रही झारखंड में, उसी के रिगार्डिंग गुड न्यूज है। एडवर्टीजमेंट नंबर 4 2018 के लिए। और जी हाँ, कहना चाहूँगा जेपीएससी की स्पीड ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी। अगर ऐसा ही रहा तो निश्चय ही आने वाले समय में जिस प्रकार जेपीएससी को स्टूडेंट का कोप भाजन होना पड़ता है और जेपीएससी को सुबह उठ उठ के गाली देते हैं स्टूडेंट्स, वैसा इस दिन नहीं रहेगा। अगर जेपीएससी इसी प्रकार काम करती रही तो जिस प्रकार बीपीएससी का हर तरफ तारीफ होता है बिहार लोक सेवा आयोग का, जिस प्रकार वो टाइम पे सारे कामों को कर रही है आजकल, उसी प्रकार जेपीएससी का भी नाम होगा। अगर जेपीएससी भी इसी तरह करेगी तो जिस प्रकार बीपीएससी कर रही है उसी धर्रे पे चलने का प्रयास कर रही है। इसी में थोड़ा-सा एक महत्वपूर्ण प्रयास यहाँ जेपीएससी के द्वारा किया गया है। देखिए, जेपीएससी का न्यू नोटिस है कब का? 10 नवंबर 2023 का। और इस नोटिस के बाद ऐसा लगता है कि अब बड़े विषयों का भी नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय में इंटरव्यू था 9 तारीख को। किसका? नागपुरी विषय का इंटरव्यू था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और ये इंटरव्यू संपन्न हुआ कब? 9 नवंबर 2023 को। और इसका रिजल्ट भी आ गया है ना। 9 तारीख को आपका इंटरव्यू हुआ और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आ गया। 10 तारीख देखे तो यहाँ देख लीजिए आप आगे। और ये 10 तारीख को जेपीएससी ने रिजल्ट दे दिया। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर, एडवर्टीजमेंट नंबर 4 2018, सब्जेक्ट नागपुरी। जैसा 4 विषय 4 पोस्ट थे इसमें, तो 4 लोगों का चयन हो गया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। आप देख लें किनका किनका चयन हुआ है। मैं नाम बता देता हूँ। जैसे कि ये आपका सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ये है और ये नाम है। और किस यूनिवर्सिटी के लिए उनको सिलेक्शन किया गया, किस कैटेगरी से किया गया, यहाँ पे है। सबसे पहले योगेश कुमार महतो, ये रांची यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी से। अनुपमा मिश्रा, रांची यूनिवर्सिटी में अनरिजर्व कैटेगरी से। संगीता टिग्गा, ये एसटी कैटेगरी से रांची यूनिवर्सिटी में ही पोस्टिंग हुआ है। कार्नलियस मिंज, ये इसका भी पोस्टिंग रांची यूनिवर्सिटी में और ये भी एसटी कैटेगरी से हुआ है साथियों। तो ये 4 लोगों का चयन हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 4 2018 के तहत। तो सभी को एग्जाम फाइटर नंबर 1 फैमिली मेंबर की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना कि आप झारखंड में ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में चारों नाम रोशन करें। और जो आपका विषय है नागपुरी विषय को एक नए कह सकते हैं ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ आप सभी से हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द झारखंड में एक नामी, एकदम कह सकते हैं नामी और ख्याति प्राप्त प्रोफेसर के रूप में अपनी पहचान बनाएं, एक स्कॉलर के रूप में पहचान बनाएं और झारखंड का नाम रोशन करें। साथियों, इसी प्रकार जिस प्रकार अब ये जो रिजल्ट आया है, 9 तारीख को इंटरव्यू हुआ और 10 तारीख को रिजल्ट आया, यानी दूसरे दिन ही रिजल्ट दे दिया। पहले 2-3 महीना वेट करा देता था, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जेपीएससी भी बीपीएससी के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही है। और ये अभी पिछले विषय में भी देखा गया। पिछला विषय जो हिस्ट्री का हुआ था, उसमें तो सेम डे में रिजल्ट दिया था। सेम डे 25 को आपका इंटरव्यू हुआ, 30 और 31 को। 31 को लास्ट इंटरव्यू था और 31 को ही रिजल्ट दे दिया। 31 अक्टूबर को इंटरव्यू हुआ तो 31 अक्टूबर के रात में रिजल्ट दे दिया। जबकि वो बड़ा विषय था, अच्छा सीट था उसमें, तो 28 सीट था। इसी प्रकार अब लगभग छोटे विषयों का काम खत्म हो गया है। अभी जेपीएससी भी अब क्या करेगी, बड़े विषयों को छूने का फिर से प्रयास करेगी और बड़े विषयों का अभी इंटरव्यू होना है, जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट होते हैं। तो उन सभी का भी नंबर लगने वाला है। बहुत सारे लोग कमेंट में करते हैं कि मेरे सब्जेक्ट का कब होगा सर, मेरे सब्जेक्ट का कब होगा। साथियों, मैं कहना चाहूँगा आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बना के रखें। अपना जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, इंटरव्यू के लिए करके रखें। आपको तो एग्ज़ाम देना नहीं है, बस इंटरव्यू बेस्ड की आप तैयारी करें। आप ज़्यादा कह सकते हैं कि ये जो आपका वन लाइनर है उससे जाइए, निकलिए और आप पूरा उसको कॉन्सेप्ट वाइज कीजिए, है ना। यहाँ पे इंटरव्यू में जब भी देखा जाता है फैक्चुअल चीज़ें कम पूछी जा रही हैं। जेपीएससी के इंटरव्यू में देखा गया फैक्चुअल चीज़ें कम पूछी जा रही हैं, आपका कॉन्सेप्ट को देखा जा रहा है, आपका किस प्रकार का थिंकिंग है ना। तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट चीज़ के लिए आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। आप डिटेल्स पढ़ें और अपने विषय पे कमांड बना के रखें, उसकी अच्छे से तैयारी करें। आपके विषयों का नंबर बहुत जल्द आने वाला है। और साथ ही ये वैकेंसी जितनी जल्दी क्लियर होगी, जितनी जल्दी खत्म होगी साथियों, अगली वैकेंसी
दस्तक देने वाली है। 2400 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी झारखंड में आने वाली है। ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद उसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं आपको भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपके पास भी आप मिलते रहे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको एक ही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी जेपीएससी से जुड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इतना ही नहीं, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो इसके लिए समुचित गाइडलाइन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े जुड़े रह सकते हैं। यहाँ आपको हर तरह की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर।